अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम ओ लेवल्स और आईजीसीएसई का टॉपिक करेंगे। इट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग मेटल्स टॉपिक। तो मेटल में आपको पता है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। आयरन को तो हमने डिस्कस कर लिया था। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक मैंने ये सब कुछ लिखा, डायग्राम बनाई। गूगल से जो मैं डायग्राम ले रहा था जितने भी, उनमें सब पे कॉपीराइट इशू आ रहा था। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे पास एल्यूमिनियम है इसकी कितनी ओर्स होती हैं। यू नो, और हमारे पास क्या होता है, जो कि हमारे पास इम्प्योर इम्प्योर फॉर्म में जो हमारे पास मिनरल होता है उसको हम क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस यू कैन सी पीपल हियर ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम बॉक्साइट। आपके जो सिलेबस में जो हम यूज करेंगे इट इज अ बॉक्साइट। ठीक है, आपको इसका Al2O3 इसका केमिकल फॉर्मूला आपको ये मेमोराइज होना चाहिए। ओके, माइका भी इसकी ओर है लेकिन हम इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस एज वेल एज फील्डस्पार। ओके, बट बॉक्साइट और क्रायोलाइट ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हम इसके अंदर यूज करेंगे एंड दे आर आल्सो पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ओके, तो फर्स्ट थिंग हमारा है कि जितना भी हम प्रोसीजर यूज करते हैं ना, इट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना। लाइक जो हमारे पास बॉक्साइट होगा हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। अब माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि जैसे हमने ब्लास्ट ब्लास्ट फर्नेस पे हमने आयरन को एक्सट्रैक्ट किया था, हम इसको क्यों नहीं एक्सट्रैक्ट करते। देखिए, ब्लास्ट फर्नेस में हमने कार्बन को यूज किया था एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब जो एल्यूमिनियम होता है ना, ये कार्बन से ज्यादा रिएक्टिव है, ये उससे रिड्यूस नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए वो वाला जो मेथड था रिडक्शन वाला, वो एल्यूमिनियम के लिए सूटेबल नहीं है। अब जो इसके स्टेप स्टार्ट करते हैं कि हमने इसको डिस्कस कैसे करना है, हमने इसको एग्जाम के लिए पढ़ना कैसे। ठीक है, तो द फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास इसमें आता है वो होता है कि फर्स्ट में हम प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है हम उसमें क्या करेंगे, प्योरीफाई। ठीक है, बॉक्साइट प्योरिफिकेशन जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया आपको। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम मिक्सचर बनाएंगे। तो हमारे पास मिक्सचर किस चीज का होगा, हमारे मिक्सचर में होगा नंबर 1 एल्यूमिनियम ओर होगा और साथ में क्रायोलाइट होगा। ठीक है, Al2O3, Al2O3 इट इज द फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम एंड क्रायोलाइट। तो क्रायोलाइट का क्या फार्मूला है, Na3Al अच्छा, इसका में ना दो बेनिफिट्स होते हैं। जो हमारा क्रायोलाइट है ना, इट इज नोन एज क्रायोलाइट। अब व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रायोलाइट, कि व्हाई वी पीपल आर यूजिंग दिस क्रायोलाइट। देखिए, एक्चुअल में जो उसकी रीजन है ना क्रायोलाइट की, ये टू है। नंबर 1 इट इज ओर ऑफ एल्यूमिनियम, इससे भी कुछ ना कुछ एल्यूमिनियम जो है वो इसके अंदर ऐड हो जाता है। एक तो इसका ये बेनिफिट है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Al2S3 इज वेरी हाई। ठीक है, इज वेरी हाई। तो ये इतना जल्दी जो है ना, ये मेल्ट नहीं होगा हमारा जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट कितना होता है, अराउंड 2000 डिग्री सेल्सियस। ओके, इट इज अराउंड 2000। अब हम इसमें क्या कर लेंगे, हम इसमें क्रायोलाइट को ऐड करेंगे। क्रायोलाइट क्या करेगा, इसके अंदर आके इसके मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देगा। सो क्रायोलाइट रिड्यूस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Al2O3। ठीक है, मतलब ये हुआ कि हाई टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम उसमें क्या चीज यूज कर रहे होते हैं, क्रायोलाइट को यूज करते हैं। ये फर्स्ट मार्क का क्वेश्चन होता है कि व्हाई वी आर यूजिंग क्रायोलाइट मिक्सचर विद एल्यूमिनियम ओर। आपको पता है यहाँ पे जो हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम ओर का जो मेल्टिंग पॉइंट वो बहुत ज्यादा हाई होता है। उसको रिड्यूस करने के लिए एज एन इम्प्योरिटी आप कह लें, हम इसमें क्रायोलाइट ऐड करते हैं। आपको पता है जब किसी प्योर फॉर्म में इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग वो इंक्रीज हो जाता है लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि व्हाई यू यूजिंग क्रायोलाइट, रिड्यूस मेल्टिंग पॉइंट। सेकंड आप कहते हैं मेंटेन टेम्परेचर। ये क्या करता है, फर्नेस का टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, इट मेंटेन्स द टेम्परेचर। ओके ओके, अब नेक्स्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप देखें इसमें, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, अब एक तो आपको पता है इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है, बर्निंग ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंस इनटू देयर आयंस विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यू पीपल आर यूजिंग दिस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी से क्या होगा, हमारा ये जो ओर होता है ना, इसमें जो पॉजिटिव आयंस है, ये जो नेगेटिव आयंस है, वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं।
अच्छा, इसमें जो एनोड है, अब एनोड पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। एनोड पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जिस पे ऑक्सीडेशन होती है। तो यू पीपल कैन सी इट हियर विद दिस रेड लाइन, ये हमारा एनोड है और ये किससे मिलकर बना होता है? इट इज मेड ऑफ ग्रेफाइट। आपको ये जो रेड लाइन नजर आ रही है, ठीक है, विद नेगेटिव चार्ज, तो ये हमारा क्या चीज है? कैथोड है। और कैथोड भी हमारा किस चीज से बना हुआ है? ये भी हमारा ग्रेफाइट से बना हुआ है, ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है कि एनोड किस चीज का बना हुआ है इसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में, और कैथोड हमारा किससे बना होता है, ठीक है। फिर सेकंड आपने ये देखना है कि जो ब्लू कलर में जो आउटर आपको कवरिंग नजर, इट इज अ स्टील केस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, तो हमें इसको प्रोटेक्ट करना होता है। और यहाँ से जो भी एल्यूमिनियम और क्रायोलाइट है वो मोल्ट होके, जो येलो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये मोल्टन फॉर्म में, और यहाँ से जो आपका प्रोडक्ट है वो बाहर आ रहा होता है, ठीक है। डायग्राम भी आती है, आपने इसको लेबलिंग भी करनी होती है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको पहले ड्रॉ कर लिया था। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। अब जो नेक्स्ट स्टेप है ना हमारे पास, उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो आपको पता है इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंस इनटू देयर आयंस विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब हम पहले ये पढ़ेंगे हमारा जो एनोड है उस पर क्या रिएक्शन होगा। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का बहुत फेमस है। देखिए एनोड जो होता है ना, अब एनोड पे जो रिएक्शन होता है एक्चुअल में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन? यू नो, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वी आर यूजिंग एक्चुअली एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, ये हमारा एक और है। आपको पता है कि इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा? इट विल ब्रेक डाउन इनटू देयर आयंस, एक आपके पास एल्यूमिनियम आयंस बनेंगे। अब ये जो एल्यूमिनियम है, बिकॉज इट इज फ्रॉम ग्रुप 3 इन द पीरियोडिक टेबल, इसका जो चार्ज है वो होता है पॉजिटिव 3। प्लस अगर आप ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन किस ग्रुप का मेंबर है पीरियोडिक टेबल में? ग्रुप 6 का है, इसका चार्ज होगा -2। इसका मतलब है आपके पास अब ये 2 आयंस बनेंगे, ठीक है। अब you can see oxidation is loss of electrons, so now you people can see it is rich of electrons। तो इसमें क्या हमारे पास इक्वेशन बनेगी? 2O2, ठीक है, नेगेटिव, ठीक है। अब क्या होगा? ये 2 2 जार 4, ये 2 इस 2 नेगेटिव से फिर जब मल्टीप्लाई करेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। इसका मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स का इसमें लॉस हो जाएगा। प्लस हमारे पास ये जो पीछे रह जाएगा 2O2, ये हमारे पास ऑक्सीजन बन जाएगी O2। तो एक जो हमारी प्रोडक्ट है जो एनोड पे हमारे पास बन रही है, इट इज एन ऑक्सीजन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ गैस। आपको ये इक्वेशन याद करनी है अच्छे से, ये 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन ये आता है, ठीक है। सेकंड, अब हमने देखना है कैथोड पे क्या होगा। आपको पता है कैथोड जो होता है ये नेगेटिव चार्ज होता है, और कैथोड पे हमेशा क्या होती है? रिडक्शन होती है, ठीक है, रेड कैट। आप इसको यूं भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना, रेड कैट, रिडक्शन एट कैथोड, ओके। अब आपको पता है कैथोड पे क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इन दोनों में से यू कैन सी इट इज डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज +3 एल्यूमिनियम, +3, इट इज लाइक इसको 3 इलेक्ट्रॉन अभी चाहिए, इट विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल कन्वर्ट इनटू एल्यूमिनियम, ठीक है, जो हमारा मोल्टन फॉर्म में जो रिमूव होगा एल्यूमिनियम, ये वो है, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन कर देते हैं, तो कंबाइन करने के बाद जो आपके पास जिसका फाइनल आंसर होगा वो कैसे? देखिए इक्वेशन को कंबाइन कैसे करते हैं। फर्स्ट आप इनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले हमने उसको बैलेंस करना होता है। अब क्वेश्चन ये है कि हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे। देखिए आपके पास इक्वेशन है, नेट इक्वेशन कैसे आती है? देखिए मैं ये करता हूँ, मैं लिखता हूँ 2O2 लाइक 2O2 नेगेटिव, उसको मैं जरा सेट करके लिखता हूँ वैसे, ठीक है। आगे हमारे पास क्या बना? 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस हमारे पास बना O2, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। सेकंड आपके पास बना Al, एल्यूमिनियम, +3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना? एल्यूमिनियम, ओके। अब देखो इक्वेशन में होना ये चाहिए कि नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हमेशा इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं बट यहाँ पे कितने? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनको मैं कैसे बैलेंस करूंगा? मैं ऐसा करूंगा, मैं इस ऊपर वाली इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को, इन होल इक्वेशन आई विल मल्टीप्लाई विद 3 एंड द लोअर वन आई विल मल्टीप्लाई विद द 4, ओके। सो नो लेट मी राइट द आंसर। अब ये मेरे पास क्या बनेगा? देखिए when the 3 will multiply with 2 it will become 6, it will become 6O2 negative, okay, it will become 6O2
2 negative. Okay, फिर now we have this like next arrow. Here you can see, अब इसमें 3 multiply with 4 it will become 12 electrons. 12 electrons, okay, plus 3 multiply by O it will become 3O2. अंडरस्टैंड? जो लोअर इक्वेशन है हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये बन जाएगा अब रिएक्टेंट साइड पे ना, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा 4 3s are 12 electrons here, 12 electrons. अब 4 जो है मल्टीप्लाई करेगा एल्यूमिनियम से, इट विल बिकम 4Al पॉजिटिव 3. अब प्रोडक्ट साइड को देखते हैं, now ये 4 multiply with aluminum so it will become 4 aluminum. ओके, अब देखो जो सेम स्पीशीज होंगे ना बोथ एंड पे उनको हम कैंसिल कर देंगे. सो फॉर एग्जांपल यू कैन सी दिस 12 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव विद 12 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो जब आपके पास जो इसकी नेट इक्वेशन जो फाइनल आपका रिएक्शन होगा वो क्या होगा आपके पास, इट इज 4Al पॉजिटिव 3 प्लस 6O2 नेगेटिव. अब प्रोडक्ट साइड पे आपके पास क्या बन रहा है, यू आर गेटिंग दिस 3O2 प्लस 4 एल्यूमिनियम. ये हमारी नेट इक्वेशन है, फाइनल इक्वेशन है, जिसमें आप देख सकते हैं one of the product is aluminum and other product is oxygen. So here you can say one of the product is oxygen, other product is aluminum. You people have to memorize these two reactions, what is happening at anode and what is happening at the cathode. Okay, अब नेक्स्ट हम इसमें ये देखते हैं इन बोथ रिएक्शंस में. ठीक है, like we people are using some carbon graphite. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे we are using this carbon graphite. नंबर 1 पॉइंट. नंबर 2 पॉइंट के टेम्परेचर इज वेरी हाई. इसका मतलब है बिकॉज ऑफ दिस हाई टेम्परेचर जो ग्रेफाइट है हमारा इट इज बिकमिंग वीक, इट इज बिकमिंग वीक. ठीक है, अब जब ये वीक हो रहा है तो इट इज लाइक ब्रोकन डाउन इनटू दिस. तो आपको कंटिन्यूसली क्या करना पड़ता है, आपको इसमें एक तो जैसे जैसे इसमें एल्यूमिनियम बनता जा रहा है आप इसको रिमूव करते जाएंगे. ठीक है, और फ्रेशली आप इसमें क्या करेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को साथ साथ ऐड करते रहेंगे. ठीक है, सेकंड क्या होगा, आपको कंटिन्यूसली ये जो आपका ग्रेफाइट एनोड है ना ये आपको चेंज करना पड़ता है. इसका आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन भी आता है, व्हाई यू आर लाइक रिप्लेसिंग दिस एनोड. देखिए इसकी फर्स्ट रीजन मैंने आपको क्या बताई है कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है. सेकंड रीजन ये होती है बिकॉज कि ये मोल्टन फॉर्म में होता है ना, तो ये कार्बन ग्रेफाइट है ये ऑक्सीजन से कंबाइन होके CO2 बना रहा होता है. ठीक है, तो मैं आपको दोनों रीजन यहाँ पे लिख देता हूँ. why anode like graphite anode, why graphite anode okay regularly okay changed. इसकी क्या रीजन है, why you are doing so? So the reason number 1 is due to high temperature. ड्यू टू हाई टेम्परेचर. अब इसमें क्या होता है, हाई टेम्परेचर में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्रोड हो जाएगा. ओके, सेकंड इसकी क्या रीजन है जो एक लॉजिकल भी है जो आपके एग्जाम में आती भी है. देखें आपका जो कार्बन ग्रेफाइट है लाइक इज रिप्रेजेंट विद द कार्बन. ठीक है, सॉलिड, ये ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाता है एंड यू विल गेट एज अ बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड. बाय प्रोडक्ट तो हम इसको नहीं कहेंगे बट इट इज अ प्रोडक्ट. ओके, अब वो क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि इसका अच्छा अब व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड, इज देयर एनी डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड. अगर हम इसके डिसएडवांटेज को डिस्कस करें तो देखिए इसमें आपको पता है वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. डिसएडवांटेज, so disadvantage of this reaction, there are two disadvantages. So number 1 is production of carbon dioxide you can say. ठीक है, तो फर्स्ट जो उसका डिसएडवांटेज हमारे पास it is CO2 production because you know it cause global warming, greenhouse gas. okay, सेकंड इसका क्या हमारे पास डिसएडवांटेज है, सेकंड इज इलेक्ट्रिसिटी इज हाई एक्सपेंसिव. इलेक्ट्रिसिटी इज एक्सपेंसिव. ठीक है ना, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाती है क्योंकि बिकॉज वी यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस मेथड. ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन आपके पास ये आता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, why we are not using carbon as a reducing agent in this step.
in this reaction and whole process, why aluminum is not separated using carbon or carbon monoxide, using carbon or CO, okay, as reducing agent. इसकी क्या रीजन है? जैसे हमने आयरन के केस में किया था, ठीक है। तो भाई इसके रीजन ये है, aluminum is more reactive, okay, reason is aluminum is more reactive than aluminum is more reactive than carbon, okay, carbon in series, okay. What series? Electrochemical series, reactivity series, in reactivity series, okay. So it is difficult for carbon to reduce aluminum, okay. It is difficult for carbon to reduce aluminum. It is difficult for carbon to reduce aluminum, is it? So we already have done another important question from your past paper. So now summarize this topic, okay, what we have done today. So number one, today we actually studied about extraction of aluminum, okay. So जो extraction of aluminum हम हिस्ट्री में करते हैं, उसमें हम जो important method it is done by electrolysis of alumina, number one point. अब कौन कौन सी जो ओर्स है एल्यूमिनियम की, एक तो बॉक्साइट है जो हम यहाँ पे यूज करते हैं Al2O3, सेकंड हम इसके अंदर यूज करेंगे आपकी कौन सी है, ये क्रायोलाइट, ठीक है। अभी जो क्रायोलाइट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट इज आल्सो बीइंग यूज्ड इन दिस, ओके, क्रायोलाइट, ओके, ये भी इसमें यूज होती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमारे पास आएगा कि हम इसमें क्रायोलाइट को क्यों यूज करते हैं। क्रायोलाइट को इसलिए यूज किया जाता है कि जो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, इसका आपको पता है कि जो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है, हमने डिस्कस किया था 2000 डिग्री होता है। तो फिर हम उसके अंदर क्रायोलाइट को ऐड कर देते हैं। अब क्रायोलाइट को ऐड करने से ये हो जाता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब हाई टेम्परेचर की वजह से जो आप ग्रेफाइट यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ग्रेफाइट एनोड, ठीक है, और आपका कैथोड भी किसका बना होगा, ग्रेफाइट का। अब इसमें ये होगा कि जो ग्रेफाइट एनोड है, एक तो हाई टेम्परेचर की वजह से और ऑक्सीजन से कंबाइन होकर ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, और ये यहाँ पे क्या हो जाता है, स्टार्ट ब्रोक डाउन, ओके। आपको ग्रेफाइट कंटिन्यूसली क्या करना पड़ता है, बार बार इसको चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ से आपका एल्यूमिनियम मोल्टन फॉर्म में सेपरेट हो रहा होता है, लाइक यू कैन सी कि ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, रिडक्शन होती है, तो एल्यूमिनियम आपको मोल्टन फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो रहा होता है, ओके। अब दूसरा इसका रिएक्शन हमने क्या पढ़ा था एनोड के ऊपर, तो मैंने आपको ये कहा था कि जो एनोड होता है इसके ऊपर हमेशा होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड को आप बर्न कर रहे हैं, ठीक है, आप इसको मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इनके जो आयंस हो जाएंगे वो फ्रीली हो जाएंगे। सो एल्यूमिनियम इज फ्रॉम ग्रुप 3, तो आपके पास जो आयन बनेगा वो पॉजिटिव 3 चार्ज होगा। ऑक्सीजन जो है इट इज एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 6, इट इज कैरिंग नेगेटिव 2 चार्ज। So now you people can see positive 3 mean it is 3 electron deficient, negative 2 mean it is 2 electrons rich, okay. So oxidation में जो rich species होती है ना, जो rich of electron होता है वो electron को loss करेगा। तो why there are 4 electrons, actually this 2 multiply with this 2 to become 4 negative spin electrons, 4 electrons, and the remaining 2 will become O2 molecule of the gas. So it is the reaction at anode, okay. So what is happening at the cathode? Actually we have this ion aluminum, इसका मतलब है कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। Now it is gaining 3 electrons and it will become aluminum in molten form, okay, जो हमने देखा कि ये सेपरेट हो रही थी। अब इक्वेशन को, नेट इक्वेशन को कैसे बनाते हैं, आपने ऐसे करना है, एनोड की इक्वेशन को और कैथोड की इक्वेशन को आपने दोनों को कंबाइन कर लेना है, ठीक है।
अगर तो इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस थे, then no need to multiply with any number. But now you people can see it is losing 4 electrons, but it is losing 3 electrons. ठीक है? Number of gain of electron and loss of electron, they are not equal. तो how can I equal them? तो मैंने इस whole equation को मैंने क्या किया? 3 से multiply किया, it will become 4 3s are 12 electrons. तो lower equation multiply with 4, 4 multiply by 3, it will become 12 electrons. Okay? अब जो रिएक्टेंट्स थे उनको मैंने रिएक्टेंट साइड पे लिखना शुरू कर दिया, लाइक 3 मल्टीप्लाई बाय विद 2, 3 to the 6 O2. Here I wrote this 6 O2 negative. Okay, so 3 multiply with this 4 electron, it will become 12 electrons. Understand? Product side you can see 3 will multiply with this, okay, O2, so you can get 3 O2. This 4 will multiply with aluminum, you will get 4 aluminum positive 3, and fourth is the 12, and now it will become 4 electrons. Okay, so अब हमने क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई विद एल्यूमिनियम, 4 एल्यूमिनियम। जो स्पीशीज बोथ साइड्स पे कॉमन होती है हम उनको कैंसल आउट करते हैं, बट यहाँ पे यू नो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल हो गए। सो इट इज द नेट इक्वेशन, होल इक्वेशन 4Al positive 3 plus 6O2 negative, product is 3O2 and 4 moles of aluminum. Okay, so the question is वाई ग्रेफाइट एनोड रेगुलरली चेंज, उसकी मैंने आपको क्या रीजन दी थी, एक तो उसमें हाई टेम्परेचर होता है, बट सॉलिड रीजन अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम इट इज कार्बन, जो आपका ग्रेफाइट है एक्चुअली वो कार्बन होता है ना, ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से एंड इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन जो है देखो यहाँ पे जो ग्रेफाइट है वो हमारा कंज्यूम होता रहेगा कॉन्टिन्यूसली। ओके, सेकंड क्या रीजन है इस पूरे प्रोसेस का डिसएडवांटेज क्या है? तो नंबर वन डिसएडवांटेज इज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन। आपको पता है कि जो CO2 होती है ये ग्रीन हाउस गैस कहलाती है एंड इट काजेस ग्लोबल वार्मिंग। ओके, एंड व्हाट द सेकंड डिसएडवांटेज, electricity is expensive because a lot of electricity consumed in this reaction. Okay, so it is the expensive method. Why aluminum is not separated using carbon or carbon monoxide as reducing agent? As you know कि जो कार्बन है ना, अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखें, जो रिएक्टिविटी सीरीज हमारे पास, तो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन कार्बन। इसका मतलब ये है कि जो कार्बन है वो एल्यूमिनियम को रिड्यूस नहीं कर सकता, जो हमने मेथड पढ़ा था एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के केस में। ओके, सो इट इज द रीजन we are using this electrolysis method. I hope you people got these points, all the important points according to your O levels as well as IGCSE. Okay, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। और इसके जो पास पेपर्स हैं, जो इसके टॉपिकल पास पेपर हैं, आई ऑलरेडी डन इन इंग्लिश, लाइक इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो नाउ यू पीपल कैन सी फ्रॉम माय चेकलिस्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, थैंक